हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ, मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी, क्या है वो? लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ, सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। आज्ञा है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पक्का? हाँ हाँ पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तो मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहाँ भी और यहाँ भी। अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंगबली की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो बजरंगबली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में?
बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ। दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा? ये तराजू झुक गया। तो 2 पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। लो भैया, ये लो, एक सेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा सेर लग रही हैं घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया, कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का धौंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो। मैं थक गई हूँ। कहाँ से चल आती है? ए बोला, इनको 2 सेर पेड़े दो। यहाँ जलेबी 2 पाव से। चलो फटाफट। अरे भाई, ये बर्फी कितने में दी? अच्छी लग रही है। हाँ, और आपको क्या चाहिए? बर्फी? हाँ, अभी दे। जरा सी चखने मिलेगी? बर्फी का कहाँ गई? हाँ, ये रही ताजी बर्फी। ये लो आपकी बर्फी। हाँ, आज तो बहुत छोटे छोटे ग्राहक आ रहे हैं। हाँ भोला, क्या बात है घनश्याम, बड़े बड़े थैले और टोकरियां लेकर आए हो। हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदनी है। हाँ, हम तो घसीटा की सारी मिठाइयाँ खरीद लेंगे। क्या चाहिए घनश्याम? तुम्हारी दुकान की सारी मिठाइयाँ घसीटा। अरे पगले, पैसे हैं। वैसे तो सारी दुनिया मेरी ही है, मगर फिलहाल ये अंगूठी लाया हूँ। अंगूठी? सोने की अंगूठी इसके पास कैसे? असली है? मैं नकली धंधा करता ही नहीं। ए भोला, घनश्याम के लिए सारी मिठाइयाँ तोल दे। हाँ? अरे दे 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 दे, इसे सारी मिठाइयाँ दे दे। चलो सारी मिठाइयाँ ले लो और लाओ अंदर से। सोने की अंगूठी, आज तो हम घरवाली को ये भेंट में देंगे। हमारी घरवाली आज खुश हो जाएगी। मगर ये तो सिर्फ बाहर वाली है, हमें तो दुकान की सारी मिठाइयाँ चाहिए, अंदर वाली भी। अरे बच्चा, एक अंगूठी में बस बाहर वाली आएंगी, अंदर वाली मिठाइयाँ भी चाहिए तो ऐसी एक और अंगूठी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मेरी अंगूठी वापस दे दे। हाँ? लेकिन क्यों? मैं बगल वाली दुकान से मिठाइयाँ ले लूंगा।
बगल वाली दुकान से क्यों खरीदोगे भाई? वो मुझे इसी अंगूठी से बाहर और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ दे देगा और एक ही सौदे में उसका सारा माल खप जाएगा। अरे वो तो मैं भी दे सकता हूँ भाई। ये मैंने क्या कह दिया? घाटा हो जाएगा, कमाई कम हो जाएगी। मालिक, सौदा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक अंगूठी की कीमत में तो बाहर वाली और अंदर वाली सारी मिठाइयाँ तो क्या, ये पूरी दुकान भी खरीदी जा सकती है। हाँ। चुप बेवकूफ, मुझे धंधा करना सिखाता है? या तू अपना काम कर, मक्खियों मारने वाला। ठीक है घनश्याम, तेरे जैसे बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा घाटा बर्दाश्त कर लेता हूँ। हाँ, बोला। बाहर वाली, अंदर वाली सब दे दो। आइए ना दुकान पे, सब दे दो बच्चों। अरे बच्चे आज खुश हो जाए। दे दो, सारी मिठाई दे दो। तो जिंदगी बन गई मेरी, बहुत पैसे मिलेंगे भाई। बेचारा भोला भाला बच्चा, घसीटा, इसे तो तुमने लूट लिया। घसीटा कभी घाटे का धंधा नहीं करता। अरे आज की मिठाइयाँ तो सारी बिक गई भैया। अब आज कोई मिठाई नहीं है मेरे पास। आपको जो भी चाहिए ना, कल आइए, कल मिलेगा। हाँ हाँ, जाइए, धन्यवाद। पिताजी, लगता है आज घसीटा का धंधा बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, पूरी दुकान खाली दिख रही है। हाँ, घसीटा के नसीब से कोई अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। सुवासिनी, घनश्याम कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? घनश्याम कहाँ है? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि जानती है बोलेगी तो देवर को मार पड़ेगी। लेकिन क्या किया है घनश्याम ने? जाने दीजिए ना माँ जी, बच्चा है, गलती हो जाती है। बच्चा है तो क्या हुआ? गलती की है तो सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। राम प्रताप ठीक तो कह रहा है। बताओ घनश्याम ने क्या किया है? तुम भी खाओ, खाओ, तुम भी खाओ। मजा आ गया घनश्याम। ऐसी मिठाइयाँ तो कभी नहीं खाई थी। ऐसी और इतनी सारी, मेरा तो पेट फटने को हो रहा है। कैसी अंगूठी? मुझे किसी अंगूठी के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या? कुछ पता नहीं है? ये क्या कह रहा है? हाँ, तू सच सच बता, घनश्याम ने अंगूठी का क्या किया? बता। घसीटा के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदी थी। क्या? इतनी मूल्यवान अंगूठी बेचकर मामूली मिठाइयाँ खरीदी? घनश्याम जैसा बालक चोरी करेगा? ना ना ना, ये तो संभव ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। घनश्याम ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये तो अभी पता चल जाएगा। चलो घसीटा की दुकान पर। घसीटा, घनश्याम ने तुझे अंगूठी दी थी? हाँ भैया, और बदले में मेरी दुकान की सारी मिठाइयाँ घनश्याम ने खरीद ली। आज का दिन तो मेरे लिए बड़ा शुभ है। एक ही सौदे में पूरी दुकान खाली हो गई। भगवान की दया से। भगवान की दया से या घनश्याम की दया से? हा? बच्चे को फुसलाकर अंगूठी ले ली और कहता है भगवान की दया से। आया पड़ा। धर्मदेव जी, राम प्रताप भैया को समझाइए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आपको अंगूठी वापस चाहिए तो सारी मिठाइयों के पैसे दे दीजिए और अपनी अंगूठी ले जाइए। हाँ भैया, क्यों? सही है ना? बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? भैया, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी सारी मिठाइयाँ नहीं ली। भैया,
आप लोग अंदर जाकर खुद देख लो, मिठाइयों के सारे टोकरे खाली है। एक टुकड़ा नहीं बचा है मिठाई का मेरी दुकान में। ये देखो, बाहर का हिस्सा तो खाली है ना, अब अंदर भी दिखा देता हूँ। चलो आओ। अरे आप भी आओ पंडित जी, आइए। हाँ भैया, आ जाइए आ जाइए। मैं तो बिल्कुल दावे से कह रहा था कि एक भी मिठाई का ये क्या हो गया भाई? वो क्या है ना, घसीटा, तू तो बोल रहा था टोकरे खाली हैं? देख, सबके सब तो भरे हुए। ए भोला, ये सारी मिठाइयाँ कहाँ से आई? तू लाया क्या? अरे तू कैसे लाएगा बेवकूफ? धर्मदेव जी, मुझे पता नहीं ये क्या चमत्कार है। सच कह रहा हूँ। ये चमत्कार नहीं, ये तेरे लोभ का दंड है घसीटा। तू जो अपने भोले भाले ग्राहकों को ठगता था, उसी का फल है ये। अरे क्या कह रहे हो घनश्याम? बच्चे क्या बोल रहे हो? मैं और अपने ग्राहकों को ठगूंगा? असंभव, असंभव। यदि सच है तो अपने दाहिने पैर का अंगूठा दिखा। हाँ घसीटा, साच को आज क्या, दिखा दे दाहिने पैर का अंगूठा। हाँ हाँ, लो देख लो। क्यों नहीं दिखाऊंगा? ये लो। नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है या मैं देखूं? ये क्या मजाक है? अंगूठा दिखाने से क्या 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 साबित होगा? क्यों? दिखा वरना तुझसे कभी कोई मिठाई नहीं खरीदेगा। अरे लेकिन मतलब तो कुछ होना चाहिए ना अंगूठा दिखाने का। मुझे क्षमा कर दो घनश्याम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा लोभ तुमने खत्म कर दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि आपका घनश्याम कोई साधारण बालक नहीं है। ये लीजिए अपनी अंगूठी, ये लीजिए अपनी। घनश्याम भैया, जब जितनी मिठाइयाँ खाना चाहो चले आना। यहाँ रहूंगा तभी तो। मतलब तू कहाँ जा रहा है? भूल गए पिताजी, मैं भाभी के साथ उनके गांव तरगांव जाने वाला हूँ।